राधे श्याम। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल हरि डिवोटीज में। बंधुओं, अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ के जो ब्राह्मण देवता जो पंडित जी रहते हैं वो हमें भगवान का चरणामृत देते हैं। क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि चरणामृत क्या है, चरणामृत का महत्व क्या है? तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादादुकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला है तथा औषधि के समान है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है बंधुओं। जल तब तक जल रहता है जब तक वह भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से लगा तो वो अमृत रूप हो गया बंधुओं, और चरणामृत बन गया। चरणामृत की बहुत विशेष महिमा है। हमारे पुराणों में ब्रह्मवर्त पुराण, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं जिसमें चरणामृत की बहुत विशेष महिमा बताई गई है बंधुओं। जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वे राजा बलि की यज्ञशाला में दान देने के लिए गए, तब उन्होंने 3 पग में 3 लोक नाप लिए। सबसे पहले उन्होंने पहले पग में नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे पग में ऊपर के लोक नापने लगे, और ब्रह्मलोक में उनका गया तो उनका चरण भगवान का है, ब्रह्मदेव चरण को धो के अपने कमंडल में रखे, तो वही जी बन गई, चरणामृत बन गई। और एक मान्यता और है कि भगवान के चरणों से जब वो पूरी ब्रह्मांड को नाप रहे थे तो उनके जो पैर है चरण वो पहाड़ में लग गया था और वहाँ से गंगा जी प्रकट हो गई थी। ठीक है, और वो गंगा जी आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती है। ये शक्ति उनके पास कहाँ से? ये पात्र की शक्ति है, भगवान के चरणों की, जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण जल चढ़ाया, पर वो चरणों से स्पर्श होते ही गंगा बन गई। हम बांके बिहारी की आरती में भी गाते हैं ना, बांके बिहारी जी की आरती में, कि चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊँ। बंधुओं, आरती कुंज बिहारी की उसमें भी है कि जहाँ ते प्रकट भई गंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। ऐसे चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना गया है बंधुओं। श्री राम जी के चरण को धोकर केवट ने उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार करके स्वयं भव बाधा से पार हो गया, बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार दिया। ऐसा है चरणामृत की महिमा। और एक बात और बंधुओं, कि जो भगवान श्री शालिग्राम जी, जो हमारे लड्डू गोपाल जी का चरणामृत है, उसको देखना चाहिए कि अगर उसको कहीं स्थान पे गिरता है वहाँ हनुमान जी आके जीभ से चाटते हैं। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चरणामृत कहीं गिरे नहीं, उसको अलग जगह जो बच जाता है उसको अलग जगह रखना चाहिए। और चरणामृत को रोज़ ग्रहण करना चाहिए बंधुओं। जिस दिन ग्रहण करेंगे उस दिन यमदूत नहीं आएगा, तो आपको रोज़ ग्रहण करना चाहिए। और एक बोतल में भी भर के रख लेना चाहिए। अगर आप अपने ठाकुर जी से दूर हैं, आपको कहीं हॉस्टल में जाना है या जॉब करने जाना है, तो आप एक बोतल में भगवान का चरणामृत रख लीजिए और उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा ग्रहण कीजिए, क्योंकि चरणामृत की बड़ी विशेष महिमा है बंधुओं। चरणामृत का यह मान्यता है कि चरणामृत जो है भगवान का औषधि के समान है, क्योंकि इसको अमृत कहा गया है बंधुओं। और औषधीय गुण में वृद्धि हो जाती है, मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत ये होती है कि वे अपने सिर पर हाथ फेरते हैं। चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ फेरना सही नहीं है बंधुओं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं होता है। चरणामृत को पहले सिर में लगा के उसके बाद इसको ग्रहण करना चाहिए, और सिर पे कभी हाथ नहीं फेरना चाहिए। तो उम्मीद है बंधुओं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे श्याम।